आदाब। आज हम आपको ये दिखाएंगे कि अगर आपको किसी एम्प्लॉय के नाम पे कोई एरर्स निकालने हैं तो वो एम्प्लॉय चाहता है कि वो कोई हिस्सा जो है जेपी फंड में भी डालना चाहता है परसेंटेज के हिसाब से, या कोई एम्प्लॉय है कि अभी उस तक उसने वो 7th पे कमीशन एरर्स नहीं निकाले हैं तो अब वो निकालने जा रहा है, तो उसमें कुछ पोर्शन जेपी फंड में डालना है या कुछ एरर्स निकालने हैं तो उसका कुछ पोर्शन वो जेपी फंड में भी डालना चाहता है। तो वो आप कैसे वो बिल बना सकते हो। सबसे पहले आप ये जब मेकर का आईडी और पासवर्ड डालोगे तो उसके बाद जब लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग में यहाँ 7th पे कमीशन ड्यू रन, इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे सीधे मैनुअल या रेडियो रन, इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ईयर आपको किस साल से किस साल तक निकालने हैं एरियर्स है। 7th पे कमीशन है तो कुछ भी मान लो मैं अभी यहाँ पे कुछ एरियर्स निकालना चाहता हूँ, उसका पोर्शन कुछ जीपी फंड में मैं डालना चाहता हूँ, तो उसके बाद यहाँ पे वो ईयर सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिए जिसके नाम पे आपको एरर्स निकालने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने जो ड्यू रन बनाया होगा उसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पे डालिए। अगर डीए की डिफरेंस है वो भी यहाँ पे डालिए। तो उसके बाद यहाँ पे सेव कीजिए, सेव ड्यू रन। और इसके बाद यहाँ पे जनरेट और इसके बाद 1 by 1 यहाँ पे आप इसको सेकंड सिलेक्ट कीजिए। इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप जितने भी एरर्स बन चुके हैं तो अगर नेट ही निकालना चाहते हो यहाँ पे नेट पे क्लिक कीजिए। अगर आपको नेट और जीपी फंड दोनों तो यहाँ पे बोथ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो एम्प्लॉय को भी सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे सुपीरियर आप यहाँ पे जीपी फंड परसेंटेज इन जीपी फंड आपको परसेंटेज जो आपका टोटल अमाउंट बना है उसमें कितनी परसेंटेज आप जीपी फंड में डालना चाहते हो, तो आप यहाँ पे वो परसेंटेज 10%, 20%, 50%, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप वो किस तरीके से कर सकते हो। मान लो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय लिया है, उसे टोटल एरियर्स बने हैं 1,75,000 रुपीज़ और वो चाहता है कि वो इतना जो है 87,500 जीपी फंड में डाले, या हो सकता है कि 17,500 डाले या 19,495 या 21,518 रुपीज़ वो जीपी फंड में भी डाले। तो किस हिसाब से वहाँ पे वो परसेंटेज जीपी फंड में डालेगा लिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर टोटल अमाउंट ये है तो इतना उसको जीपी फंड में डालना है तो वो कैसे करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 1,75,000 इंटू 50, यानी उसको वहाँ पे 50 लिखना है। यानी इसका मतलब है जो टोटल अमाउंट बना है तो वो 50 जब लिखेगा तो वो इतना वो कट जाएगा, जीपी फंड में चला जाएगा। अगर उसको जीपी फंड में इतना डालना है, टोटल अमाउंट इतना है तो 17,500 उसको जीपी फंड में डालना है, तो वो परसेंटेज क्या लिखेगा वहाँ पे परसेंटेज जीपी फंड में। तो यहाँ पे वो 1,75,000 यहाँ पे वो 10% वहाँ पे परसेंटेज जीपी फंड में 10 जब वो लिखेगा डालेगा तो ये जो टोटल अमाउंट है उसमें इतना कट जाएगा। अगर वो चाहता है कि टोटल अमाउंट है उसमें इतना उसको जीपी फंड में डालना है तो वहाँ परसेंटेज में क्या लिखेगा उसमें इतना ये टोटल अमाउंट है, इसको इंटू देना है 11.14%, तो वो इतना कट जाएगा। इसी तरीके से अगर उसको इतना जीपी फंड में डालना है, टोटल अमाउंट ये है तो क्या लिखेगा परसेंटेज, तो ये टोटल अमाउंट है इंटू 12.296। आपको मैनुअल ही करना है कि अगर टोटल अमाउंट इतना जीपी फंड में डालना तो उसकी क्या परसेंटेज बनेगी। मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको दिखाया है। तो फिर आप उसको यहाँ पे आना है और यहाँ पे उसको जीपी फंड परसेंटेज
यहाँ पे मैं मानता हूँ मुझे 10% इसका निकालना है, तो 10% और इसके बाद फुल, इसके बाद यहाँ पे सेव कीजिए। सेव करने के बाद ये बन गई भी, इसके बाद चेकर को मिल जाएगी, चेकर इसको पेमेंट फॉर ट्रेजरी करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे रिपोर्ट उसमें ये 7th यहाँ पे 7th सैलरी एरियर्स में निकालेगा, जो भी वो फार्म वार्म उसको प्रिंट आउट करेगा, फिर ट्रेजरी को भेजेगा पेमेंट के लिए। शुक्रिया।